भगवंत सिंह मान की अगुवाई में रंगला पंजाब मिशन अब सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बनता दिखाई दे रहा है। अमृतसर की पावन धरती इस वक्त सिर्फ रोशन नहीं बल्कि रंग राग और रिवायतों से सराबोर है। विरासत की खुशबू, लोक धुनों की गूंज और संस्कृति का उत्साह, ये नए पंजाब की पहचान है। 3 दिन के इस भव्य महोत्सव में लोक नृत्य, संगीत, पारंपरिक व्यंजन, हस्तशिल्प और पहली बार अमृतसर के आसमान में सजा ड्रोन शो, सब कुछ एक साथ देखने को मिल रहा है। यह आयोजन सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि पंजाब की आत्मा से जुड़ने का अवसर है। आइए आपको दिखाते हैं अमृतसर से उठी वो रंगों की लहर जो पूरे पंजाब में सांस्कृतिक चेतना का संदेश दे रही है। रंगला पंजाब मिशन को साकार करने में जुटी है मान सरकार। अमृतसर में विरासत और संस्कृति का संगम अद्भुत और बेमिसाल। 3 दिन के रंगला पंजाब फेस्टिवल में उमड़ा जन सैलाब। गुरुओं और वीरों की पावन भूमि पंजाब आज विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसे क्षेत्रों में बदलाव की नई तस्वीर उभरी है। लेकिन विकास की इस रफ्तार के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर को संभालना भी उतना ही अहम है। और इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में राज्य सरकार की संस्कृति संरक्षण को मिशन मोड में आगे बढ़ा रही है। चाहे गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस को भव्य स्तर पर मानना हो या गुरु रविदास के 650वें प्रकाश पर्व पर राज्य भर में धार्मिक समागम आयोजित करना हो, सरकार हर स्तर पर परंपराओं को सम्मान देने का संदेश दे रही है। और इसी कड़ी में अमृतसर में आयोजित रंगला पंजाब उत्सव सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मिसाल बनता दिखाई दे रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का सपना है, दूरंदेशी है कि हम अपने बच्चों को, अपनी कौम को विरासत के साथ, सभ्याचार के साथ जोड़ें और इसमें सभ्याचार की दस्तकारी और जो विरासती वस्तुएं हैं उनकी नुमाइश भी लगाई गई है। अमृतसर में ये पहली बार होने जा रहा है, अमृतसर में ड्रोन शो होंगे, तो बच्चों के लिए कार्निवल भी है। तो मैं सभी लोगों को बेनती करता हूं कि वो मैक्सिमम इस रंगला पंजाब फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करें, अपने बच्चों को लेकर आए ताकि वो अपने विरासत के साथ जुड़ सकें। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार पंजाब की समृद्ध विरासत को सहेजने और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। टूरिज्म और कल्चरल अफेयर्स विभाग राज्य के अलग अलग हिस्सों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जिससे युवा अपनी जड़ों, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ सके। इसी मिशन के तहत 27 फरवरी को कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटियो ने अमृतसर में 3 दिवसीय रंगला पंजाब उत्सव का शुभारंभ किया। इस भव्य महोत्सव में पंजाब की लोक संस्कृति, पारंपरिक नृत्य, संगीत और जीवन शैली की रंगीन झलक एक ही मंच पर देखने को मिल रही है। दूसरे दिन भी भारी जन समूह की मौजूदगी ने इसे जन उत्सव का रूप दे दिया। इस फेस्टिवल का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है बल्कि पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक खान पान और हस्तशिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना भी है। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ, ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ सूबे वास्ते बहुत जरूरी है। फेस्टिवल परिसर में सजा आकर्षक क्राफ्ट मार्केट लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां पारंपरिक पंजाबी हैंडीक्राफ्ट और लोक कलाओं की झलक देखने को मिल रही है। फूड कोर्ट में करीब 30 स्टॉल अलग अलग पारंपरिक व्यंजनों के साथ स्वाद का रंग खोल रहे हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए विशेष झूलों और गतिविधियों की व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से स्टॉल लगाकर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। मनोरंजन, इतिहास और परंपरा का ये संगम रंगला पंजाब को एक समान फेस्टिवल से कहीं आगे ले जाता है। यह आयोजन पंजाब की आत्मा को महसूस करने और अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने का अवसर बन चुका है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 350ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜੇ ਲਾਸਾਨੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਸਾਨੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 350 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ परमात्मा ने ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ, गुरु ने बल बख्शिया कि ਅਸੀਂ मिल के सारा ये ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲਾਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ धार्मिक स्थान ने उत्थे वास्ते असी बसां चला रहे हैं। अमृतसर से उठी ये रंगों की रवानी अब पूरे पंजाब में सांस्कृतिक चेतना की लहर बन रही है। रंगला पंजाब सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि अपनी पहचान पर गर्व करने का आंदोलन है। विकास के साथ विरासत और आधुनिकता के साथ परंपरा, यही है नए पंजाब की तस्वीर। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।